क्या ये मिलिट्री ड्रिल महज सामान्य तौर पर की जा रही है या क्या ये चीन को दी जा रही है बड़ी चेतावनी? गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे कि क्या इस ड्रिल के जरिए भारत चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल इस ड्रिल के बारे में आपके सामने, जहां उत्तराखंड के औली के करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर इस खास ड्रिल को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें, भारत की ये तैयारी क्या अब ड्रैगन पर पड़ेगी भारी? बड़ा सवाल, जहां 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक एलएसी के पास भारत और अमेरिका के बीच ये वॉर एक्सरसाइज होने जा रही है और इस वॉर एक्सरसाइज के तहत कई देशों के साथ बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास की जिस तरीके से इंडियन आर्मी की ये तैयारी है, क्या ये बड़ा संकेत है? 8 से 18 नवंबर तक सभी क्वाड देश मालाबार में सैन्य अभ्यास एक साथ मिलकर जिस तरीके से करने वाले हैं, क्या चीन को ये बड़ी चेतावनी है? 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्मी की ये वॉर एक्सरसाइज क्या यहां पर बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रही है? सिंह सर, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लगातार वॉर जोन से ये जो एक मैसेजिंग की जाती है, उसमें भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज क्या चीन को बड़ी चेतावनी? सिंह साहब, हाँ, बिल्कुल सही है सुरभि। देखे, भारत इस समय एक पोल पोजीशन में है। मैं पुतिन का कोट इस्तेमाल करता हूं कि इंडिया इज अ स्विंग स्टेट इन द वर्ल्ड टुडे। क्यों? जैसे अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप हो रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलिट्री मैटर्स में, क्वाड में हम हिस्सेदार हैं, वैसे ही रूस के साथ अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई थी, उसमें चीन पाकिस्तान की भी फौज शामिल हुई, पर हम भी गए, अमेरिका के प्रेशर पे नहीं पड़े। तो एक पोल पोजीशन में है इंडिया, और जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं इससे हमारे को और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। उससे ज्यादा मैं समझता हूं अमेरिका भी सीखता है हमारे से, खास करके हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर। क्वेश्चन इज अबाउट टाइमिंग, जहां पर इंडिया और चाइना के बीच ये तनाव चलता रहता है, इसीलिए सवाल इस वक्त इस ड्रिल को लेकर कई सवाल है। ये चल रहा है। बिल्कुल। मैं शरदिंदु जी, मैं आपके पास आता हूं, मुझे पता है आप भी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर ले लें। चीन के खिलाफ बैकफुट पर नजर आ रहा है अमेरिका। चीन से जारी भयंकर तनाव के बीच जो बाइडेन ने जो कहा है वो बहुत अहम है। हम चीन के साथ संघर्ष नहीं चाहते, ये कहा है जो बाइडेन ने। जिनपिंग भी इस बात को जानते हैं, ये कह रहे हैं जो बाइडेन। शरदेंदु जी, अब आपका कमेंट इस पर। जो बाइडेन साफ तौर पर यह कहते हुए, चीन को यह बताते हुए कि फिलहाल चीन के साथ हम किसी तरह की मोर्चेबंदी की तैयारी में नहीं है और हम ऐसा चाहते भी। देखिए, मेरा मानना है कि जो बाइडेन जो है उनका जो मिलिट्री ऑपरेशन जहां से फेल्योर शुरू हुआ वो अफगानिस्तान से शुरू होता है। उन्होंने एसेस नहीं किया था कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा। फिर सेकंड, ये यूक्रेन में बुरी तरह से फंस गए हैं। उन्होंने अपने फिजिकल ट्रूप तो नहीं दिए, लेकिन पूरी आर्थिक मदद और मिलिट्री सैन्य सामान यूक्रेन को दिया। अब ये तीसरा मोर्चा ताइवान में चाइना के अगेंस्ट नहीं खोल सकते, क्योंकि वो उनको चारों तरफ से कॉर्नर कर देगा। अब मैं एक यहाँ पे पॉइंट रखना चाहूँगा, हिंदुस्तान का जो इंटरेस्ट है, जब यूक्रेन और रशिया की बात होती है तो इंडिया का एक अलग स्टैंड हो जाता है, जब चाइना की तरफ होता है तो यूएस और इंडिया एक तरफ आ जाते हैं। इस तरीके से बैलेंसिंग एंड काउंटर बैलेंसिंग चलता रहता है। जहां तक इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर और जियोपॉलिटिक्स का सवाल है, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को यूएस के साथ रहना पड़ेगा, और जैसे कि एक आप ताइवान के अलग अस्तित्व के को आप एडवोकेट कर सके, चाइना को काउंटर कर सके, और एक तरीके का जो अक्षय चिन्ह में आप प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं चाइना के अगेंस्ट वो क्रिएट कर सके। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि भारत को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अगर चीन ताइवान टेंशन की बात आती है तो फिर आखिर रूस के साथ भारत की क्या बातचीत होगी इस टेंशन को लेकर? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।